भारत में लाखों लोग नेपाली भाषा बोलते हैं। दार्जिलिंग, सिक्किम, असम, देहरादून, हर जगह। लेकिन सवाल यह है, क्या ये लोग नेपाल से आए हैं या ये हमेशा से भारत का हिस्सा थे? क्यों आज भी कई गोरखा लोगों से पूछा जाता है, आप इंडियन हो या नेपाली? और क्यों डिकेड से एक डिमांड उठती है, गोरखालैंड। इस कहानी को समझने के लिए हमें हिस्ट्री में पीछे जाना पड़ेगा। सबसे पहले एक मिथ क्लियर करते हैं। आज का नेपाल हमेशा से ऐसा नहीं था। नेपाल एक यूनिफाइड कंट्री बना 18वीं सेंचुरी में, जब पृथ्वी नारायण शाह ने अलग अलग किंगडम्स को जोड़कर मॉडर्न नेपाल की फाउंडेशन रखी। लेकिन नेपाली स्पीकिंग लोग उससे पहले भी मौजूद थे। नेपाल बनने से पहले पूरा हिमालयन रीजन एक कनेक्टेड कल्चरल जोन था। यहाँ किरात, लिंबू, राय, गुरुंग, मागर जैसी कम्युनिटीज रहती थीं, जो आज के नेपाल, सिक्किम, दार्जिलिंग और नॉर्थ ईस्ट इंडिया तक फैली हुई थी। उस समय बॉर्डर्स फिक्स नहीं थे, लोग फ्रीली मूव करते थे, ट्रेड, ग्रेजिंग और सीजनल माइग्रेशन के लिए। इसीलिए सिंपल बात यह है, लोग पहले से यहां थे, कंट्रीज बाद में बनी। फिर हिस्ट्री में आता है एक बड़ा टर्निंग पॉइंट। 1814 से 1816 के बीच एंग्लो नेपालीज वॉर हुआ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच। इसके बाद 1816 में ट्रीटी ऑफ सुगौली साइन हुई। इस ट्रीटी के बाद नेपाल ने अपने कई टेरिटरीज खो दिए और दार्जिलिंग जैसे इलाके बाद में ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा बन गए। यहीं से सिचुएशन बदलने लगी। ब्रिटिशर्स ने गोरखा सोल्जर्स की ब्रेवरी देखी और उन्हें आर्मी में रिक्रूट करना शुरू किया। धीरे धीरे गोरखस ब्रिटिश इंडियन आर्मी का इंपॉर्टेंट हिस्सा बन गए। इसके बाद सेटलमेंट और बढ़ा। 1835 में दार्जिलिंग ब्रिटिशर्स को मिला। टी प्लांटेशन शुरू हुए, फॉरेस्ट और लेबर जॉब्स क्रिएट हुए और नेपाली स्पीकिंग फैमिलीज इंडिया में परमानेंटली सेटल होने लगी। फिर आया 1947, इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. लेकिन गोरखा कम्युनिटी यहीं रही, क्योंकि वो पहले से कई जनरेशन से इंडिया में रह रही थी और उन्होंने इंडियन आइडेंटिटी अपना ली। लेकिन यहीं से शुरू हुआ एक नया सवाल। लैंग्वेज नेपाली, कल्चर हिमालयन, लेकिन नेशनैलिटी इंडियन। इसी वजह से आज भी कई लोगों को फेस करना पड़ता है, आप इंडियन हो या नेपाली। यही कंफ्यूजन धीरे धीरे एक बड़े मूवमेंट में बदल गया। 1907 में पहली बार सेपरेट गोरखालैंड की डिमांड उठी। फिर 1980 के दशक में मूवमेंट ने वायलेंट फॉर्म लिया और 2017 में दार्जिलिंग हिल्स में फिर से बड़े प्रोटेस्ट हुए। आज भी यह डिमांड पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, लेकिन इसका फॉर्म बदल चुका है। अब यह मूवमेंट ज्यादा पॉलिटिकल हो गया है और इलेक्शंस और नेगोशिएशंस के थ्रू उठाया जाता है। लेकिन कोर इश्यू आज भी वही है, आइडेंटिटी। तो अब सवाल का जवाब, क्या नेपाली स्पीकिंग लोग इंडिया में आए या वो पहले से यहां थे? सच ये है, वे आए नहीं थे। वे पहले से इस पूरे हिमालयन रीजन का हिस्सा थे। बॉर्डर्स बाद में बने, कंट्रीज बाद में डिफाइन हुई, लेकिन लोग पहले से थे। और शायद इसलिए आज भी उनकी पहचान का सवाल पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, क्योंकि कभी कभी असली सवाल ये नहीं होता कि आप कहां से आए, बल्कि ये होता है, आपको पहचाना कैसे जाता है।